ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि फिफ्थ हाउस में मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो उसका परिणाम क्या आएगा। वैसे हम लोग जानते हैं कि फिफ्थ हाउस को पुत्र भाव कहते हैं, वहाँ से क्रिएटिविटी आते हैं, ठीक है, अचानक धन प्राप्त होता है, ठीक है। ये सब जो है ये हम पुत्र भाव से हम लोग उसका अंदाजा करते हैं। अगर उस स्थान में मेष राशि हो या वृष राशि हो या मिथुन हो, अब तो मीन राशि से राशि तक कोई भी राशि हो तो परिणाम क्या आएगा। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि पुत्र भाव में अगर मेष राशि हुआ तो कैसा रिजल्ट होता है। देखिए, जिन जातक का फिफ्थ हाउस में मेष राशि होता है तो वो जातक जो है मनुष्य का, अन्य लोगों का मित्र होता है, ठीक है, और पुत्रों में स्नेह रखने वाला होता है, देवताओं का सेवा करने वाला होता है और देवताओं का सेवा करके सुख भोग करने में सक्षम होता है, सुख प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। उन लोगों का एक डर हमेशा सताता रहता है कि वो कहीं किसी भी पाप कार्य में फंस ना जाए, ठीक है। वैसा जो दुश्चिंता है उसके मन में रहता है, हालांकि वो पाप कार्य नहीं करता है, फिर भी पाप कार्य में फंसने का डर उन लोगों को हमेशा जहन में रहता है। आइए, अभी फिफ्थ हाउस में अगर वृष राशि हो, वृषभ राशि हो तो क्या होता है। देखिए, फिफ्थ हाउस में अगर वृष राशि हो तो मनुष्य को जो होता है उसका सुंदर स्त्री मिलता है, ठीक है, और वो स्त्री जो है सौभाग्यवती होता है, लेकिन संतानहीन होता है। वो स्त्री जो है लावण्यवती होता है, पतिव्रता होता है, ठीक है, और कहीं उन लोगों का मेल साइल से ज्यादा, ठीक है, कन्या चाइल्ड होना देखा गया है। जो भी अगर बच्चा होता है तो वो कन्या होता है, पुत्र से ज्यादा। अगर पुत्र भाव में मिथुन राशि हो तो क्या रिजल्ट आता है। देखिए, अगर पुत्र भाव में मिथुन राशि हो तो वो अन्य लोगों को हमेशा प्रसन्न रखता है, सुखी होता है जातक, साथ ही साथ सुशील होता है, गुण से युक्त होता है, मतलब गुणवान होता है, और गुणवान लोगों से हमेशा प्यार मोहब्बत रखने वाला होता है, और उनका जो पुत्र होता है वो बलवान पुत्र होता है, ठीक है। वो पुत्र सभी कार्यों में हमेशा अच्छा सक्षम होता है। आइए समझते हैं, अगर पुत्र भाव में कर्क राशि हो तो जातक को कैसा रिजल्ट देता है। अगर पुत्र भाव में फिफ्थ हाउस में अगर कर्क राशि होता है तो उसके पुत्र जो है विख्यात होता है, उसका प्रसिद्ध मिलता है, और पितरों से हमेशा सुख देता है, और पितरों का सुखदायक होता है, और वैसे यशस्वी होता है। वैसे जातक उदार होता है, धनवान और नम्र स्वभाव वाले होता है, जिनकी भी फिफ्थ हाउस में कर्क राशि हो। अगर पंचम भाव में सिंह राशि हो तो उसका जो पुत्र संतान होता है वो क्रूर स्वभाव वाले होता है, ठीक है। साथ ही साथ सुंदर आंखें होते हैं उन लोगों का, ठीक है, और फिश मीट आदि का प्रिय होता है, फिश मीट आदि भक्षण करना उसे पसंद आता है, और कन्या संतान भी उन लोगों का होता है, तीव्र होता है वो लोग, और विदेश में वास करने वाला होता है, विदेश में रहने वाला होता है, ठीक है, और खुदातुर होता है ये जातक जिनकी भी पंचम भाव में सिंह राशि होता है। अगर पुत्र भाव पंचम भाव में अगर कन्या राशि होता है तो जातक कैसा होता है। जिन भी जातक की कुंडली में फिफ्थ हाउस में अगर कन्या राशि हो तो वो पुत्र संतान से उन लोगों का
कन्या संतान अधिक होता है और पुत्र ना के बराबर होता है, पुत्र नहीं होता है, पुत्रहीन होता है। पवित्रता उन लोगों का एक आदत होता है, कोई भी कार्य में निपुण होता है, पाप नहीं करना उन लोगों का एक स्वभाव होता है और आभूषण उन लोगों का प्रिय होता है, ठीक है, जिनकी पुत्र भाव में कन्या राशि होता है। अगर पंचम भाव में तुला राशि हो तो वैसे जातक जो है वो पुत्र संतान उन लोगों का, पुत्र हो या पुत्री हो, जो संतान होता है वो सुशील होता है, रूपवान होता है, ठीक है, कार्य में कोई भी कार्य में दक्ष होता है और सुंदर आंखों वाले होता है, आंख बहुत सुंदर होता है, जिनकी पंचम भाव में तुला राशि होता है। आइए समझते हैं कि अगर पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो तो वो जातक जो है उनका पुत्र भाग्यवान होता है, सुशील होता है, दोष से मुक्त होता है और नम्र स्वभाव वाले होता है और अपने धर्म में ही वो तत्पर रहते हैं, अपने धर्म में ही विलीन रहना पसंद करते हैं। अगर पुत्र भाव में धनु राशि होता है तो वो जातक जो है वो उसके पुत्र जो हमेशा सवारी करने वाला होता है, बड़े बड़े महंगे महंगे वाहनों का सवारी करने वाला होता है और शस्त्र चलाने में वो निपुण होता है, समर्थवान होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है, ठीक है, और फिर सेवा कार्य जानने वाला होता है, ठीक है, और राजा से आदर पाने वाला होता है। आजकल तो राजा नहीं है, सरकार से आदर पाने वाला होता है और अनेक प्रकार की गुणों से वो युक्त होता है, बहुत ज्यादा गुण उन लोगों में रहता है। अगर पुत्र भाव में, ठीक है, मकर राशि हो तो उसे जातक के पुत्र जो है वो पापी होता है, कुरूप होता है, साथ ही साथ नपुंसक होता है और स्वभाव उन लोगों के दुष्ट होता है, ठीक है, वो गंदा ख्यालों वाले होता है और प्रभावहीन होता है, उन लोगों का समाज में कोई प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए वो लोग निष्ठुर होता है और प्रेम से हमेशा वो वंचित होता है, जिनकी पुत्र भाव में मकर राशि हो। पुत्र भाव में अगर कुंभ राशि हो तो वैसे जातक का क्या होता है, पुत्र जो है वो स्थिर स्वभाव वाले होता है, ठीक है, हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, वैसे जातक विख्यात होता है और कष्ट को सहन करने वाला होता है, जितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, जितना भी उन लोगों को घसीटना क्यों ना पड़े, वो हमेशा अपने आपको संयम रख सकता है, पुत्रवान होता है और वे जातक यशस्वी होता है। अगर पुत्र भाव में मीन राशि हो तो वो जातक जो है उसका पुत्र सुंदर होता है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा श्रद्धा करने वाला होता है, दूसरों की मालूम नहीं लेकिन खुद को वो हमेशा रेस्पेक्ट देता है और यदि उसमें अगर पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए तो वो जातक रोग से पीड़ित हो सकता है और कुरूप हो सकता है, देखने में थोड़ा अलग दिख सकता है और कुरूप स्त्री से युक्त हो जाता है, ठीक है, कुरूप स्त्री का संग उनको मिलने लगता है अगर किसी की पुत्र भाव में, पंचम भाव में अगर मीन राशि हो। तो हमने क्या समझा कि पंचम भाव में कौन सी राशि पढ़ने से क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है। आप लोग भी देखिए, आपकी कुंडली में लगाइए, दोस्तों की कुंडली में लगाइए, फैमिली की कुंडली में लगाइए, देखिए कि परिणाम क्या निकलता है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत साधारण और सरल भाषा में आपके सम्मुख ये एस्ट्रोलॉजी की टॉपिक लाते रहे। धन्यवाद।